गुड इवनिंग गाइस, मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज कंफर्म। आप टेक्स्ट करके मुझे कंफर्म कर सकते हो मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज कंफर्म। हाँ सर, क्लियर आवाज आ रहा है अभी। ओके, राइट Yeah, hi. I think I'm getting the screen and the voice. राइट राइट, क्लियर, थैंक्स। चलो गाइस, हम जस्ट अ मिनट। ओके, अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन और है कि आज मतलब जैसे ये थर्ड हमारा सेशन है इस सीरीज का, तो फर्स्ट टाइम के मेंबर्स जो हों, जो फर्स्ट टाइम इसको ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज़ एक बार आप हैंड रेज कर सकते हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ओके, यस मिस्टर सचिन, राजेश, ओके, चलिए ठीक है, हम लोग सेशन शुरू करते हैं। मतलब जो ओवर, ठीक है, हेड डाउन कर लीजिएगा। ओवरऑल जो सेशन होगा, सेशन हमारा लगभग 45 मिनट का होगा और 15 जो मिनट होंगे, 15 मिनट हम लोग बात करेंगे कि आपका कुछ डाउट अगर आज के सेशन के लिए होता है तो उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। अब एक चीज़ मुझे ये पूछना है कि जैसे मतलब कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये सेशन जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, क्या एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, एक्चुअली आज जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोगों का टॉपिक है आज कि वाइकॉफ वेव को कैसे रीड करते हैं और वाइकॉफ वेव को हम एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के साथ अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम कैसे रीड करते हैं। तो क्या कोई मेंबर अभी इसमें ऐसा है जिसको कि आइडिया ना हो कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट क्या होता है? मतलब मुझे रिवाइज अगर एक छोटा सा इंट्रो देना हो उसका, तो पहले मैं उसको दूं। आप सब अगर किसी को एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में डाउट है कि वो क्या होता है तो एक बार प्लीज हैंड रेज करो। अगर सभी को क्लियर है तो मैं डायरेक्ट सेशन को स्टार्ट करता हूँ, अदरवाइज आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। एनीवन, मतलब कहीं कोई भी आपको किसी को डाउट हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो। ओके ओके, ग्रेट। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, वाइकॉफ के बेसिकली हम लोग बात जो करते हैं कि जो वीएसए है, वीएसए के तीन जो लॉज दिए हैं वाइकॉफ ने, वाइकॉफ जो इन्वेंटर है हमारे वीएसए के लिए, उन्होंने तीन लॉ दिए थे। ये लॉ हम सबको पता होता है डिमांड एंड सप्लाई का। आज हम लोग जो बात करेंगे, कुछ हद तक हम बात करेंगे कॉज को, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि ये फ्यूल होता है। फ्यूल मीन्स कि हमारी जो, कहना चाहिए कि जो हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर फ्यूल आ गया, फ्यूल मीन्स एक बार कोई कॉज क्रिएट हो गया, कॉज मीन्स फ्यूल। क्यों मैं इसको फ्यूल कहता हूं कि जब तक आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं है ना, अगर आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं है तो आपकी कार आगे नहीं जा सकती है। तो कुछ हद तक हम लोग आज बात करेंगे कि फ्यूल क्या होता है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग एफर्ट और रिजल्ट को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग की बेसिकली बात है कॉज और लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। जैसे एक छोटा सा ब्रीफ अगर मैं करता हूं, वाइकॉफ का बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा एफर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू रिजल्ट, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, अगर हम बात करें एफर्ट की, एफर्ट होता है हमारा वॉल्यूम। अगर हमारा एफर्ट ज्यादा है, अगर हम जैसे मैं बात करूं बार नंबर 1 और बार नंबर 2 की, तो बार नंबर 2 का जो स्प्रेड है वो स्प्रेड कंपैरेटिवली कम है बार नंबर 1 से। मतलब बार नंबर 1 ये है, बार नंबर 2 का स्प्रेड कंपैरेटिवली कम है बार नंबर 1 से। और यहीं अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम ये है बार नंबर 1 का वॉल्यूम, ये है बार नंबर 2 का वॉल्यूम। वॉल्यूम इसमें ज्यादा है, बार नंबर 2 में स्प्रेड कम है। तो लॉजिकल वे में अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि बार नंबर 2 का स्प्रेड आइडियली कितना होना चाहिए था, भाई अगर सपोज ये मैंने कहा कि ये हमारा, सपोज मैंने कहा 15 पॉइंट का स्प्रेड था, तो ये जो दूसरी बार का स्प्रेड है ये लगभग 18-19 पॉइंट का होना चाहिए था, जैसा कि वॉल्यूम से दिखाई दे रहा है। अब इसको हमने कम कहां पर किया, ये जो बार है ये छोटी क्यों हुई, इसकी शॉर्टनिंग क्यों हुई, मतलब यहां पर बायर की एंट्री हो गई इसलिए ये यहां पर छोटी हो गई। तो ये हमारा क्या हुआ, एफर्ट हमने ज्यादा किया, वॉल्यूम हमारा ज्यादा था। रिजल्ट जिसका नाम है कि जिसको हम कह सकते हैं स्प्रेड, जो स्प्रेड है, जो हमारा रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारा कम आया, मतलब बायर ने हेनरीज किया। ये तो हमारा हुआ मैथमेटिक्स सिंपल कि एफर्ट और रिजल्ट क्या होते हैं सिंपल। जैसे यहां पर भी हमने किया है कि भाई अगर हमारे पास इतना वॉल्यूम आया, वॉल्यूम मतलब हमने कहा फ्यूल हमारे पास आ गया। अब मैं बात करता हूं कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की हम लोगों ने जो बात की कि हमने कहा हमारे पास एक कॉज है, कॉज मीन्स एक फ्यूल हमारे पास आ गया है। फ्यूल मीन्स हम वीएसए में स्मार्ट मनी को ट्रैक करते हैं।
हाई वॉल्यूम एक्टिविटी से। हाई वॉल्यूम एक्टिविटी मतलब देखो हम लोग जो ट्रेड करते हैं, हम लोग की ट्रेडिंग क्या है, 5 लॉट, 10 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट बस। स्मार्ट मनी की ट्रेडिंग क्या है, उनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी होती है, तो वो हर तरह से ट्रैप कर सकते हैं। लेकिन जहां वॉल्यूम आता है वहां वीएसएन को ट्रैक करना शुरू करता है कि बस आपकी एंट्री हो चुकी है। तो बेसिकली हम लोग वेट क्या करते हैं, हम लोग वेट करते हैं फ्यूल का, कि हमारी गाड़ी में कब फ्यूल आएगा। जब फ्यूल आ जाएगा, जब कुछ कॉज बनेगा, उसके बाद हम एंट्री करेंगे कि हमें यहां से एंटर अप कर लेना है। यहां बेसिकली क्या हो रहा है, ये फ्यूल आ गया। अब वीएसए आपको क्या कहेगा, वीएसए कहता है फ्यूल आ चुका है, अब आप कंपोजिट ऑपरेटर की एक्टिविटी देखना शुरू करो। अब इतना फ्यूल आने के बाद हम क्या कर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड हो डाउन साइड उससे मतलब नहीं है, बेसिकली हम लोग को मतलब है किस चीज से, फ्यूल से। यहां फ्यूल आया, कोई फॉलो थ्रू अपसाइड नहीं आया, मतलब एफर्ट तो बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, एफर्ट बहुत ज्यादा है, रिजल्ट बहुत कम है, ना के बराबर यहां पर रिजल्ट आया हुआ है। तो हमें फिर यहां से एक डाउनफॉल देखने के लिए मिला। तो अभी हमारा बेसिकली यहां पर क्या था, अप साइड में हमने एफर्ट बहुत किया, एफर्ट मतलब वॉल्यूम, रिजल्ट हमें बहुत कम मिला। यही बार कुछ इस तरह की हमें मिल जाती, कोई इशू नहीं था। कोई इशू मतलब कि यहां पर भाई, यहां पर एक वॉल्यूम आया हुआ था, उस वॉल्यूम से हमें अप मूव मिल गया। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर वॉल्यूम तो हमारे पास आया हुआ है, लेकिन जो स्प्रेड यहां इस तरह से आना चाहिए था, यहां पर अटैक हुआ सेलर्स का। फर्स्ट अटैक, सेकंड अटैक, थर्ड अटैक। जैसे जैसे ये बायर्स की, जितने भी बायर्स थे उनको एब्जॉर्ब करना शुरू किया गया। एब्जॉर्ब करते करते छोटा सा इन्होंने स्प्रेड छोड़ा। अब इसका मतलब ये है कि अगर इतना छोटा सा स्प्रेड है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इट मींस ये जो है बार एक फुल ऑफ सेलर्स को कह सकते हैं, इसके अंदर सेलर्स आ चुके हैं। फॉलो थ्रू कहां आया, फॉलो थ्रू प्रॉपर डाउन साइड फॉलो थ्रू आ गया। अब अगर सिंपल, अगर मैं क्वेश्चन ये हम लोग लेके चलते हैं भाई कि क्या रिजल्ट हुआ इसका, या फिर मैं ये कहूं कि अगर हम ये कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल है, राइट, इसमें किसी को डाउट नहीं, आप इजी वे में हम कह सकते हैं कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आया। क्या कोई इसका कॉज है भाई? अगर आप वीएसए रीड नहीं कर रहे हो, आप कहोगे पता नहीं, मतलब बस आ गया नीचे, ठीक है, उसको आना था, उसने एक सपोर्ट तोड़ दिया, उसने ये तोड़ दिया। देखो कहानी तो कई सारी बन सकती है। ओवरऑल क्या है, एक डाउनफॉल आया, पर एज अ वीएसए ट्रेडर जब आप इसको ट्रैक करते हो, आप क्या कहते हो, यहां पर एक ये कॉज क्रिएट हुआ। अगर हम कहें ये डाउन मूव आया, ये डाउनफॉल से पहले एक कॉज क्रिएट किया गया, उसके बाद डाउनफॉल आया। तो वाइकॉफ का बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई स्क्रिप्ट आप देख रहे हो या आप कोई इंडेक्स देख रहे हो, जब तक आपको उसमें कॉज ना दिखाई दे तब तक आप उसमें एंटर मत करो। तो उस वजह से क्या फायदा हम लोग को होता है कि वीएसए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको साइडवेज मार्केट पे एंट्री नहीं देता है। पहले कॉज क्रिएट होगा, कॉज क्रिएट होने के बाद फिर हम उसमें एंटर करते हैं, राइट। चलो अब आते हैं आज के मुद्दे पर, वाइकॉफ वेव क्या होती है। सबसे पहली चीज ये है कि जो वाइकॉफ ने कॉन्सेप्ट दिया था, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जो समझाया, उन्होंने ये बताया कि सपोज ये हमारा प्राइस है, से लेट्स से कि ए पॉइंट है और इस प्राइस को बी पॉइंट तक जाना है, तो ये प्राइस अल्टीमेटली मूव कैसे करेगा? क्या ये सिंपल इस डायरेक्शन में मूव करेगा? नहीं, ये इसके लिए जो डायरेक्शन होती है कुछ इस तरह की डायरेक्शन होती है मूव के लिए। तो इन्होंने ये जो वेव्स चलती हैं, इसको इन्होंने कहा कि भाई ये वाइकॉफ वेव्स के फॉर्म में प्राइस हमारा मूव करता है, राइट। अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड, जिसको हम कहते हैं कि रिट्रेसमेंट है, ये चीजें हैं। तो ओवरऑल क्या है कि प्राइस वेव्स के फॉर्म में मूव करती है, अप वेव डाउन वेव, अप वेव डाउन वेव, अप वेव डाउन वेव, इस तरह से प्राइस हमारी मूव करती है। तो बेसिकली जो तरीका हुआ वो तरीका हुआ किसी भी प्राइस के मूवमेंट का इन फॉर्म ऑफ वेव, और इस वेव को हमने नाम दिया वाइकॉफ वेव। सबसे पहली चीज जो हमें देखनी होती है, पहले आप ये देखो कि मार्केट में मूवमेंट कैसा चल रहा है। बाइंग वेव, सेलिंग वेव, बाइंग वेव, सेलिंग वेव, राइट। ये इसको थोड़ा सा ऐसे हम समझते हैं कि सपोज हमने कहा, सबसे पहले आप ये देखो ओवरऑल मार्केट का जो चल रहा है जो मूवमेंट, ये लेंथ हो गई हमारी बाइंग वेव की, ये लेंथ हो गई सेलिंग वेव की। तो पहले कोशिश ये करो मार्केट में कि ओवरऑल मार्केट किसके कंट्रोल में, अभी बायर कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को या सेलर कंट्रोल कर रहे हैं? तो कुछ हद तक आपको आंसर मिलना शुरू होता है लेंथ ऑफ बाइंग वेव और सेलिंग वेव के साथ में, कि हमारी बाइंग वेव की लेंथ कितनी है, सेलिंग वेव की लेंथ कितनी है, किसकी लेंथ ज्यादा है, राइट।
तो उससे सबसे ज़रूरी चीज़ आपको जो पता लगेगा, आपको सबसे पहली जो चीज़ पता लगेगी वो ये कि आपको एंट्री किस साइड लेनी है। भाई जो हमारी ये जो फ्लो चल रहा है प्राइस का फ्लो किस साइड है, क्या इसको बायर मूव कर रहा है या इसको सेलर मूव कर रहा है। हमेशा मैं कहता हूं कि आप जो ट्रेड लेते हो कोशिश करो हार्मनी में लेने का। हार्मनी मतलब अगर अप ट्रेंड में हम जा रहे हैं तो आप कोशिश करो कि हम बाई साइड जाएंगे, अगर ट्रेंड हमारा डाउन साइड है तो कोशिश करो कि हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे, राइट। एक चीज तो हमारी ये हुई। अब दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है कि हमारा ट्रेड लेने का क्या सिस्टम है। वीएसए में ट्रेड आप कैसे ले सकते हो। सपोज हमने कहा इवन मतलब हम अगर आप लोग ये जो वेबिनार अटेंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वीएसए का एबीसीडी हम सबको पता होता है। सपोज हमने कहा एक एसओडब्ल्यू सिग्नल बन गया, एसओडब्ल्यू मतलब वीकनेस का सिग्नल बना, हमें एक अपथस्ट मिला, हमने बस इसके बाद एक कंफर्मेशन आया, हमने ट्रेड ले ली। तो एक तरीका तो क्या हुआ कि सिंपल 2 बार पे हमने ट्रेड ले ली। दूसरा तरीका ट्रेड का क्या होता है कि हम एक स्टोरी बना के चलते हैं। स्टोरी बना के चलने का मतलब ये है कि सपोज हमारा मार्केट चल रहा है, कुछ इस वे में मार्केट हमारा चल रहा है, यहां कहीं हमें एक वीकनेस दिखाई दी, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया वीकनेस नंबर 1। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास एक वीकनेस हमारे पास आ चुकी है। स्टोरी बेस्ड मीन्स यहां से हमने स्टोरी बनाना शुरू किया। अब क्या हमें तुरंत एंट्री ले लेनी, नहीं, अभी हम अपनी स्टोरी बना रहे हैं। ये एक स्टोरी बनी, मार्केट थोड़ा सा और ऊपर सपोज चलना शुरू किया, मे बी एक और हमें वीकनेस बार मिली, हमने यहां पर मार्क कर दिया, ये सपोज हमने लिखा SOW1 और यहां पर हमने लिख दिया SOW2। ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टोरी बनाना शुरू कर रहे हैं। वीकनेस आई, हो सकता है वीकनेस बने, एक और वीकनेस आई, हम क्या कहते हैं कि ओके वीकनेस यहां आ रही है। अब वीकनेस आप कैसे देख सकते हो, भैया तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है या वॉल्यूम बहुत कम हो रहा है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है। आपने कहा कि ओके यहां पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी मिली, सपोज यहां फॉलो थ्रू मुझे नहीं मिल रहा है। अब आपकी स्टोरी बनना शुरू हुई कि मार्केट में वीकनेस, पहली बार सेलर ने हैंड रेज किया, एंट्री अभी नहीं लेनी। फिर आपने कहा कि ओके धीरे धीरे क्या हो रहा है, बायर आउट हो रहा है। अगर मैंने कहा कि सपोज यहां पर हमारा वॉल्यूम नहीं आया हुआ है, हम क्या कहते हैं बायर धीरे धीरे आउट हो रहा है। अब अगर आप 1 बार बेस पर ट्रेड लोगे तो शायद आप सीधे सीधे यहां ट्रेड करने की कोशिश करोगे। आप स्टोरी अगर बना के ले रहे हो तो स्टोरी बना के चलने में हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, स्टोरी बना के चलने में बेनिफिट हमें ये है कि हमने यहां वीकनेस देखना शुरू की कि एक बार वीकनेस आई, बायर आउट होना शुरू हुआ, मे बी आपको एक और अपथ्रस्ट मिल गया, आप क्या कहते हो ओके। सेलर ने फिर हैंड रेज किया, तो एक प्रेजेंस ऑफ सेलर ये हुआ, यहां से बायर आउट हो रहा है, यहां से फिर से सेलर आना शुरू हो रहा है। अब आप कहते हो ओके ये चीज अब मेरे फेवर में आना शुरू हो रही है। क्यों, क्योंकि अब धीरे धीरे जिस गाड़ी को कंट्रोल बायर कर रहा था, जिस मार्केट को बायर कंट्रोल कर रहा था, अब एक स्टेशन आया, कुछ बायर हटा, एकदम सेलर अंदर आया। अगला स्टेशन आया, यहां से बायर और कम हो गया, एक और स्टेशन आया, ऑल ऑफ सडन काफी सारे यहां पर सेलर मार्केट में एंटर हो गए। अब आपने स्टोरी बना दी कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सेलर, सेकंड अटेम्प्ट ऑफ सेलर, या हम कह सकते हैं बायर गया, थर्ड अटेम्प्ट ऑफ सेलर। अब आप कहते हो कि मेरी स्टोरी स्ट्रांग हो चुकी है, मेरे पास 3 ट्रिगर्स आ चुके हैं, अब मैं देखता हूं कि मुझे कोई भी SOW सिग्नल मिलेगा, मैं मार्केट में एंट्री करूंगा, राइट। तो सेफर साइड, टू बी ऑन सेफर साइड, आप स्टोरी बना के ट्रेड करो। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हो, आप जब भी चार्ट वगैरह हम लोग के देखते हो तो हम लोग स्टोरी बेस्ड चलते हैं कि एक जगह से ट्रैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला अटेम्प्ट हमारे पास आया वीकनेस का या पहला अटेम्प्ट स्ट्रेंथ का आया, हम मार्केट पे एंटर कर जाते, नहीं। चलने दो मार्केट को, भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक ये वीकनेस बार आई और मार्केट एकदम से गिर गया, ठीक है गिर जाने दो, जितनी तेजी से गिरा है मोस्ट ऑफ द टाइम ये वापस भी आ जाएगा। लेकिन स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग आपको, एक तो आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन ज्यादा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आप लेके चल रहे हो। आप इतने पहले ये देखा कि धीरे धीरे एक कैंपेन हमारा चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था, एक कैंपेन है हमारा जिसको कि बायर कंट्रोल कर रहा है, राइट। धीरे धीरे क्या हुआ, बायर का स्टेशन आना शुरू हुआ और यहां से धीरे धीरे बायर ने हटना शुरू किया। हम ये चल रहे थे, धीरे धीरे बायर हटना शुरू किया, आपने यहां से स्टोरी बनाना शुरू की। तो ओवरऑल स्टोरी बेस्ड करके और फिर आप ट्रेड को लो, आइडियल ये होता है। बाकी हर एक अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, मेरा स्टाइल ये है और मैं यही सजेस्ट करता हूं कि इस वे में हम चलो, है ना। अब हम वाइकॉफ वेव को समझते हैं कि वाइकॉफ वेव को हम किस तरह से रीड करेंगे। तो पहली चीज क्या हुई कि सबसे पहले आप ये देखो कि ओवरऑल अभी मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है, क्या बायर कंट्रोल कर रहा है या फिर
क्या मार्केट को सेलर कंट्रोल कर रहा है? आपने एक चीज देखी, आपने एक अपना जो भी हो डिसाइड किया कि ओके अभी ये वाली वेव ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को देखेंगे। मार्केट चेंज कभी भी हो सकता है। स्टोरी बनाओ, आप हमेशा स्टोरी बनाओ हायर टाइम फ्रेम पर, से 15 मिनट, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, 15 मिनट 30 मिनट मोर देन एनफ, राइट। 15-30 पर स्टोरी बनाओ, एंट्री लेने के लिए भले या 5 मिनट 3 मिनट किसी पर भी एंट्री ले जाओ। छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लेने का फायदा क्या है आपको, कि वहां पर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि कभी कभी आप देखोगे कि इवन 15 मिनट पर आपकी स्टोरी अगर मेच्योर हो रही है, एक जगह होता है ना कि ये क्लाइमैक्स आ गया हमारी स्टोरी का, हम रिवर्सल पर जा रहे हैं, हम ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, या जिस ट्रेंड में हम जा रहे हैं उस ट्रेंड का रिट्रेसमेंट पूरा हो गया। भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि हम हमेशा रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे। सपोज हम ये कह रहे हैं कि हम अब ट्रेंड में जा रहे हैं, अब हम ये कह के बैठे कि जब मार्केट नीचे आएगा तभी ट्रेड करेंगे, नहीं। ट्रेडर वो जो हर मार्केट में अपने आप को एडजस्ट कर जाए। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो कुछ इस तरह की जब वेव आएंगी तो हम यहां एंट्री कर जाएंगे या फिर यहां एंट्री कर जाएंगे। डाउन ट्रेंड जा रहे हैं तो कोशिश हम करेंगे कि हम यहां एंट्री कर जाएं या फिर यहां एंट्री कर जाएं। तो या तो हम ट्रेंड के साथ जा सकते हैं, और अगर हमें लगता है कि नहीं मार्केट का एक, जैसा भी जो स्टोरी हम लोगों ने बताई कि मार्केट का चेंज जो है, जो डायरेक्शन है, या मैं कहूँ मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो इजी वे में मार्केट को हम रीड करें, है ना। तो पहली चीज आ गई वेव्स को, कि हमने वेव को कैसे रीड किया। अब वेव के साथ में हम लोग, अच्छा एक चीज और मैं ऐड करता हूं, वीएसए का जो कॉन्सेप्ट है, वीएसए का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जो भी मार्केट की स्ट्रेंथ है, हम मार्केट की स्ट्रेंथ हमेशा लेके चलेंगे डाउन साइड। जब भी हमें डाउन बार मिलेगी हम वहां पर स्ट्रेंथ देखते हैं कि मार्केट में क्या यहां पर बायर की एंट्री हो रही है, या अप बार जो होती है अप बार पर हम देखेंगे वीकनेस, क्या यहां कोई वीकनेस आ रही है। अब ये सारी चीज आपके पास क्या क्या ट्रिगर हो गए, धीरे धीरे हम लोग डॉट्स को कंबाइन करना शुरू कर रहे हैं। पहला ट्रिगर हमारे पास हुआ कि हमने वेव्स को देखा कि वाइकॉफ वेव अभी हमसे क्या कह रही है, राइट। पहला क्लू, कभी ऐसा नहीं करना है कि आपने देखा कि ओह, आपने देखा कि ये तो बहुत अच्छी बाइंग वेव है, बस मुझे बाइंग बार जा रहा है, नहीं। आराम से देखो, आपने कहा ओके मुझे लग रहा है कि यहां पर बायर अभी मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, तो थोड़ा सा स्टोरी को मैं आगे बढ़ाता हूं, जहां मुझे लगेगा सेलर यहां कम हो रहा है मैं एंट्री कर जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि आपको एक स्ट्रॉन्ग वेव मिल गई और आप तुरंत एंटर कर गए, नहीं। बस हम स्टोरी बना रहे हैं, अपनी अपनी स्टोरी यहां पर बनाई कि ओके मुझे लगता है कि बायर मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। रिट्रेसमेंट के टाइम पर सेलर की क्या पोजीशन है, क्या सेलर स्ट्रांग हो रहा है या सेलर वीक हो रहा है। इसका आंसर हमें कौन देता है, इसका आंसर हमें देता है हम जब वेव और एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को कंबाइन करते हैं। तो जब हम डाउन साइड आ रहे होते हैं, डाउन साइड में हमें क्या मिलता है, डाउन साइड में मिलता है हमें डाउन बार मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और जब अपसाइड जा रहे हैं तो वहां देखते हैं क्या कोई वीकनेस तो मार्केट में नहीं है। तो इसलिए बीएसए आपको, जब भी हम सेल साइड जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑलमोस्ट टॉप पर जाकर सेल कर पाते हैं, और जब बाइंग का नंबर आता है तो ऑलमोस्ट बॉटम पर जाकर हम बाई कर पाते हैं, राइट। तो अब हम अपना एक पॉइंट और आगे लेके चलते हैं। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई, वाइकॉफ वेव क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से वाइकॉफ वेव, ये पहला जो मेंशन किया है वाइकॉफ वेव, और सेकंड मेंशन किया है एफर्ट और रिजल्ट। थर्ड चीज जो बताई कि हमें जो वीकनेस है, वीकनेस डाउन बार पर देखनी है, और स्ट्रेंथ हमें अप बार पर देखनी है। ये एचएलसी बार एक्चुअली मैंने बनाई हुई है, मैं एचएलसी बार ही यूज करता हूं, क्योंकि शायद मतलब जो लोग एचएलसी से फेमिलियर ना हो तो आपको और लग सकता है देखने में। बेसिकली क्या है, वीएसए क्या कहता है, वीएसए कहता है हमें क्लोजिंग हमारी कहां हुई है। केवल क्लोजिंग से हमें मतलब है क्या हाई है क्या लो है, हमें एज सच क्लोजिंग कहां आ रही है केवल ये चीज बता दो। अगर कैंडल स्टिक हम लेके चलते हैं, कैंडल स्टिक में ओपन क्लोज हाई लो बहुत सारी चीजें होती हैं। एचएलसी बार बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस एक लाइन और एक उस पर इस तरह की लाइन जो मैं क्लोजिंग शो कर रही है। तो मैं जो बना रहा हूं, ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये एचएलसी बार है, राइट। तो अब हम बात करते हैं वेव, वीकनेस और स्ट्रेंथ, और अब बात करते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की। तो सबसे माइक म्यूट रखिएगा शेखर जी प्लीज। अब देखो, अब हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं कि हम ओवरऑल जो एफर्ट रिजल्ट और हमारा वेव है उसको हम किस तरह से रीड कर सकते हैं। पहला हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हम एक ट्रेंड में चल रहे हैं। ट्रेंड में मतलब सपोज हमने कहा कि हम एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं, माना मार्केट का कुछ मूवमेंट, कुछ इस वे में मार्केट का मूवमेंट आया हुआ है, राइट। हमें क्या देखना है, हम हर एक स्विंग हाई
या स्विंग लो पे वॉल्यूम मैच करेंगे। देखो वॉल्यूम मैच करने, वॉल्यूम को चेक करने के लिए आप कौन सा टूल चूज करते हैं वो आपके ऊपर है। मतलब जैसे ट्रेडिंग व्यू की बात करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पर एक जिगजैग करके इंडिकेटर आता है, उसकी वेव्स थोड़ी बड़ी होती हैं, आप वो देख सकते हो। हर एक वेव पर एक 20 वॉल्यूम आता है, वो चेक कर सकते हो। या डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल यूज करते हो। मैं कॉन्सेप्ट की आज बात कर रहा हूं कि हम कॉन्सेप्ट को कैसे देख सकते हैं या क्या मैं यूज कर रहा हूं, राइट। अभी बेसिकली हम क्या करते हैं, हर एक स्विंग हाई और स्विंग लो पर वॉल्यूम हम देखते हुए चले जाते हैं। सपोज हमने कहा कि यहां पर हमारा मे बी छोटा नंबर लेके चलते हैं, 100 वॉल्यूम था, प्राइस ऊपर गया। सपोज हमने कहा यहां हमारा 115 वॉल्यूम हो गया, प्राइस डाउन साइड आया। यहां आके सपोज हमने कहा कि हमारा भाई वॉल्यूम यहां पर 80 है, प्राइस दोबारा से प्राइस नीचे आया, यहां सपोज हमारा वॉल्यूम 60 है। तो ओवरऑल अभी चीज क्या है, चीज हमारे फेवर में है। क्या हमारे फेवर में है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमारा वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है, या अभी हम बेसिकली जो मेन फोकस करते हैं कि जब प्राइस डाउन साइड आ रहा है। अब ये वॉल्यूम किसका है, अगर मैंने मेंशन किया है, ये जो 115 का वॉल्यूम है, ये पूरी वेव का वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है। मतलब फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये पूरा एक वॉल्यूम हमारे पास में आया। यहां से यहां तक इस वेव का वॉल्यूम 115 है। अभी जो स्टार्टिंग हम लोगों ने की थी, स्टार्टिंग हम लोगों ने की थी एक बार के साथ में, कि इस बार के साथ वॉल्यूम कितना इन्वॉल्व है और अगली बार के साथ वॉल्यूम कितना इन्वॉल्व है। इन दो को हमने कंपेयर कर लिया और हमने बोला कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, कि भाई जैसे अभी जो एग्जांपल देखा था कि सपोज ये हमारी बार 1 थी और ये हमारी बार 2 थी। बार 1 का वॉल्यूम था और ये बार 2 का वॉल्यूम था। यहां पर हमने क्या कहा कि जो बार 1 है, बार 1 का वॉल्यूम जो है वो कम है एज कंपेयर टू बार 2, लेकिन बार 2 का स्प्रेड कम है। हमने कहा कि हमने एफर्ट ज्यादा किया और हमें रिजल्ट कम मिला, इसलिए मार्केट में रिवर्सल पॉसिबल है। अब ये सेम जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये सेम कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं इस पूरे वेव पर, कि यहां से यहां, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ये कुछ पॉइंट्स हमने बना दिए। हर एक वेव पर क्या हमारी पोजीशन आ रही है। अब सपोज हमने कहा मार्केट जब नीचे आया, पहली स्विंग में मार्केट हमारा 80 हमें वॉल्यूम, मतलब जो कंपैरेटिवली वॉल्यूम है, पहली स्विंग लो पर वॉल्यूम 100 था, दूसरी स्विंग लो पर हमारा वॉल्यूम 80 हो गया, थर्ड पर हमारा 60 हो गया। तो अभी क्या है, अभी दिक्कत नहीं है, हम ट्रेंड में चल रहे हैं या हमें एंट्री लेनी है। सपोज यहां से मार्केट जब नीचे आया, मे बी हो सकता है कि यहां आप शायद एंट्री लेने में चूक जाओ। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि कोशिश करो कि ट्रेंड में मार्केट आ जाए। हो सकता है कि मार्केट, जस्ट अ मिनट गाइस, हो सकता है कि मार्केट यहां का ट्रेंड अलग हो। मतलब हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो या मार्केट फ्लैट हो। अब कंफर्मेशन हमारे पास है कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। यहां कहीं जाकर अगर वीएसए में अलाउ करता है, सपोज हम कहते हैं कोई टेस्ट है या कोई और स्ट्रेंथ बार है, तो यहां पर जाकर आप एंट्री ले जाओगे। आप क्या कहोगे, आपके पास स्टोरी क्या बनी, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट का वॉल्यूम ठीक है, सेकंड पॉइंट पर सेलिंग, सेलर्स जो हैं, सेलर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर्स अपना यहां से गिव अप कर रहे हैं। थर्ड अटेम्प्ट पे सेलर का क्या हुआ, सेलर और ज्यादा वीक होकर आया, मतलब अभी बायर स्ट्रांग है, हम यहां पर एंट्री ले सकते हैं। पहला सिनेरियो ट्रेंड फॉलोइंग, हम ट्रेंड फॉलोइंग की बात कर रहे हैं। सेकंड सिनेरियो हम सपोज क्या कहते हैं कि सपोज हम ये कहते हैं कि मार्केट हमारा इवन, मतलब कुछ इस तरह से हम कहते हैं कि मार्केट हमारा कुछ इस ट्रेंड में अगर चल रहा है, सपोज इस ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। अब क्या हुआ, यहां पर सपोज हमने कहा यहां पर हमारा वॉल्यूम है 100 और यहां पर हमारा वॉल्यूम है सपोज 120। अब मैं एक सेम वेव और बनाता हूं, 100 और ये यहां पर हमारा वॉल्यूम है 100 और यहां पर हमारा वॉल्यूम है 120। अब अगर हम बात करते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की, हमारा ये मैंने किया पॉइंट ए, ये मैंने किया पॉइंट बी और ये मैंने किया पॉइंट सी। सेम यहां पर हम फिर से लिखते हैं, सेम वही चीज है, थोड़ा सा बस चेंज है, अभी बताता हूं क्या चेंज है। अब हम कहते हैं कि ए से बी पॉइंट, सपोज हमारा, हमने कहा यहां पर हमारा वॉल्यूम माना 115 वॉल्यूम है, यहां पर भी 115 लिख देता हूं। अब जब रिट्रेसमेंट के लिए आए, अगर मैं ये कहूं कि हमने ये, मैं इसका लो मार्क कर देता हूं और ये मैं इसका लो मार्क कर देता हूं। अब हमारे पास क्या चीजें हमें देखने के लिए मिली। पहली चीज, आपने क्या कहा, अगर ये सपोज सिनेरियो नंबर 1 है, ये सिनेरियो नंबर 2 है, तो सिनेरियो नंबर 1 में क्या हुआ, वॉल्यूम हमारा जो प्रीवियस स्विंग थी, स्विंग लो,
उससे हमारा वॉल्यूम ज्यादा आया और हमने लो को ब्रीच कर दिया। जो हमारा लो था हमने लो को ब्रेक कर दिया। सिनेरियो नंबर 2 में क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम तो हमारा प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा है, स्विंग लो की बात कर रहा हूं कि प्रीवियस स्विंग लो से हमारा वॉल्यूम ज्यादा है, पर हमारा जो लो है वो हमने लो ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब क्या है, क्या मैं ये कहूं कि यहां पर एफर्ट ज्यादा है और रिजल्ट कम है? सपोज इसकी लेंथ की अगर मैं बात करता हूं, मे बी हो सकता है इसकी लेंथ 8 पॉइंट हो और इसकी लेंथ मे बी 12 पॉइंट हो, राइट। अब आप क्या कहते हो, मुझे ये 100 था, सेकंड टाइम हमारा वॉल्यूम 120 आया, जो स्प्रेड था हमारा सेकंड सिनेरियो में स्प्रेड 8 पॉइंट है, फर्स्ट सिनेरियो में स्प्रेड हमारा 12 पॉइंट है। अब आप क्या कहते हो कि अगर हम कंपेयर करते हैं सिनेरियो नंबर 2 को सिनेरियो नंबर 1 के साथ में, तो हम देखते हैं कि सिनेरियो नंबर 2 में एफर्ट हमारे पास ज्यादा था, रिजल्ट हमारे पास कम था। पॉसिबल है कि हम यहां से अपसाइड अभी जाएंगे, यहां डाउटफुल है, क्योंकि यहां पर जो सेलर्स का अटैक हुआ वो स्ट्रॉन्ग अटैक हुआ, जिन्होंने लो को ब्रेक कर दिया। अगर हम अपना स्ट्रक्चर यहां पर चेंज कर रहे हैं, हो सकता है कि हम डाउन ट्रेंड में चले जाएं। डिपेंड करेगा टाइम फ्रेम हम कौन सा यूज कर रहे हैं, या हमेशा अगर आपकी स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग है तो बहुत जल्दी ट्रैप नहीं होगे मार्केट में। ये जो जगह है यहां पर आप कहते हो कि यहां पर एफर्ट ज्यादा है, रिजल्ट कम है, पॉसिबल है कि यहां पर मार्केट रिवर्स ले। अगर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में कोई फ्यूल आया हुआ है, फ्यूल मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट यहां से, मतलब स्मार्ट मनी आ चुकी है, हमें एक मूवमेंट की उम्मीद है, या हो सकता है यहां कहीं एक स्ट्रॉन्ग फ्यूल आ रहा हो, और यहां पर हमारे पास ट्रिगर क्या हुए, ट्रिगर नंबर 1, ट्रिगर नंबर 1 हमारा हुआ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का फर्क है हमारे पास। नंबर सेकंड हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास फ्यूल आ गया। नंबर 3 पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां पर कोई टेस्टिंग भी कर रहा हो, हम यहां से बाई साइड जा सकते हैं, राइट। तो ये कहानी हुई जिसको कि हम कह सकते हैं कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट हमारा, एक चीज ये हो सकती है। और दूसरी चीज, कुछ और चीजों की बात करते हैं। ओवरऑल आपको देखो क्या करना है, आपको एक स्टोरी बनानी है। स्टोरी बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है कि मैक्सिमम ऑड्स आपके फेवर में होते जाएं। मैक्सिमम ऑड मतलब आप सपोज आप कोई बाई साइड जा रहे हो, राइट। अभी हम कहते हैं कि कुछ ट्रेंड हमारा, कुछ हद तक ट्रेंड हमारा ऐसा चल रहा है, राइट। कुछ ट्रेंड हमारा ऐसा चल रहा है, डाउन ट्रेंड में, हम एक डाउन ट्रेंड में हैं। अब यहां से यहां तक मैं ये नहीं कहूंगा बाई कर जाओ, क्यों? ओवरऑल ट्रेंड, ओवरऑल जो वेव्स हैं, वेव्स क्या कह रही हैं? वेव्स कह रही हैं मार्केट अभी सेलर्स के कंट्रोल में है, राइट। आप क्या कर रहे हो कि सपोज यहां पर हमने कहा कि ये हमारा माना 10 के वॉल्यूम है, मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे आया। सपोज हमने कहा यहां हमारा 15 के वॉल्यूम हो गया, आपने कहा ठीक है, ये भी लो गया, ये भी लो गया। हम किस ट्रेंड में हैं? हम अभी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हैं। और इसके बाद मार्केट की एक एक्टिविटी हुई और यहां सपोज हम कहते हैं कि यहां सपोज हमने कहा 30 के वॉल्यूम हो गया। अब आप तुरंत क्या कहते हो? अब मैं बात करता हूं कॉज की। कॉज स्ट्रॉन्ग है या नहीं, और है तो कितना स्ट्रॉन्ग है? अब आप देखो कि जो 15 के की वेव है, इस वेव ने कितना पॉइंट कवर किया? सपोज हमने कहा कि इस वेव ने 20 पॉइंट कवर किया, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये भी ठीक चल रहा है, हम ट्रेंड में चल रहे हैं, डाउन साइड ट्रेंड है हमारा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस वाली चीज पर आकर देखते हो, यहां पर क्या हुआ कि जो ये वेव आई हमारी, सपोज मैंने कहा इसको थर्ड वेव, थर्ड वेव जैसे ही हमारी आई, यहां पर क्या हुआ, वॉल्यूम बहुत ज्यादा क्यों है? और वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा है तो क्यों हम इसका लो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं? इट मींस यहां पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बायर ने हैंड रेज करना शुरू किया है। और अगर बायर हैंड रेज यहां पर कर रहा है तो पॉसिबल है कि मार्केट यहां पर रिवर्सल आए। या अगर मैं बात करूं वाइकॉफ लैंग्वेज की, हमारा जो एफर्ट है, एफर्ट हमारा यहां पर ज्यादा है या कम है? गाइस एनीवन, एफर्ट हमारा ज्यादा है या कम है 30K के साथ में? अगर एफर्ट रिजल्ट में हम इसको ज्यादा है। राइट, और रिजल्ट, ज्यादा है, रिजल्ट कम है, रिजल्ट बहुत कम है। रिजल्ट कम कम है है, इसका, हाँ कम है। राइट। अब अगर एक बार हमारे पास ये है, सपोज सेम सेम इसके साथ हम ये कहते हैं कि ये वाली जो बार हमारी आई हुई है, जस्ट गाइस, सपोज हमने कहा एक बार हमारी ये आई हुई है और एक बार साथ में मैं और बनाता हूं, एक बार हमारी ये आई हुई है, डाउन ट्रेंड में हम चल रहे हैं। इसका वॉल्यूम वही मैं कहा, इसका वॉल्यूम भी 15 के है, इसका वॉल्यूम भी 15 के है। आप क्या कहते हो? अगर यहां पर ये शॉर्टनिंग ऑफ स्प्रेड हुआ, शॉर्टनिंग ऑफ स्प्रेड मतलब आइडियली इसका स्प्रेड ज्यादा होना चाहिए था, इवन इसको थोड़ा वॉल्यूम को ज्यादा कर लेते हैं।
अगर यहाँ पर शॉर्टनिंग ऑफ स्प्रेड हो रहा है तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन है भाई? आइडियली इसका स्प्रेड इतना होना चाहिए था। यहाँ पर धीरे धीरे क्या बायर अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, और बायर क्या कर रहे हैं? ये बायर कर रहे हैं जो सेलर्स हैं उन सेलर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल चीजें यहाँ क्या चल रही हैं? ओवरऑल चीजें हैं कि हम धीरे धीरे स्प्रेड की शॉर्टनिंग करते हुए चले जा रहे हैं। सेम सिचुएशन हमारी यहां पर आई हुई है कि हम एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में थे भाई, हम एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में थे। यहां कहीं अगर हम डाउन ट्रेंड, स्टिल हम डाउन ट्रेंड में हैं, मैं कभी आपसे नहीं कहूंगा कि आप यहां कहीं एकदम से बाई कर जाओ, नहीं, रुक जाओ अभी। अगर सपोज हमने कहा कि अब आपको यहां पर कुछ चीजें ऐसी दिखाई दी जहां पर एफर्ट रिजल्ट का फर्क आ रहा है, अगर आप सपोज 10-15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हो, गो विद द सेम टाइम फ्रेम। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आपका कोई हायर टाइम फ्रेम, आप छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाओ। उस जगह आकर अगर आपको लगता है कि आप बाई कर सकते हो, इवन बाई की पोजीशन ये ज्यादा अच्छी है। क्यों ज्यादा अच्छी है? हम अपना जो ग्राउंड है उस ग्राउंड को लगातार रेज कर रहे हैं। सपोज ये वाला लेवल, सपोज मैंने कहा लेवल 100, अगला स्विंग लो जो बना वो बना 102, अगला स्विंग लो मे बी 103। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट अपना करेक्टर चेंज कर रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था करेक्टर चेंज के लिए, मार्केट ओवरऑल अपना करेक्टर चेंज करता हुआ चला जा रहा है। अब आप कहते हो कि हाँ मैं बाई साइड जा सकता हूं, क्या कोई कॉज है आपके पास? सिंपल क्वेश्चन, आपको अपने आप से स्टोरी बनानी है। आपने कहा कि जी हमारे पास एक डाउन ट्रेंड था, अब हम ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। आपने पहले कह दिया चेंज ऑफ करेक्टर, आपने पहली चीज अपने आप को जो स्टोरी बना रहे हो आपने कहा चेंज ऑफ करेक्टर। दूसरी स्टोरी आपने क्या बनाई? आपने कहा एफर्ट रिजल्ट का फर्क था, यहां पर एफर्ट हमारे पास ज्यादा आया था, रिजल्ट हमें कम मिला, मतलब हो सकता है कि बायर ने एंट्री दी हो। थर्ड आप क्या कहते हो कि अगले जो भी हमारा स्विंग लो बनेगा उस लो पर क्या मुझे अगर कोई टेस्ट मिल रहा होगा तो मैं यहां पर एंट्री कर जाऊंगा। सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा ये हुआ, राइट? तो हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्टोरी हम लोग बना सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं चार्ट के फॉर्म में, मतलब कई सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपकी स्टोरी कहां पर ज्यादा बेटर बन रही है या किस वे में हम स्टोरी को बना सकते हैं। अब जैसे ये एक एग्जांपल बनाया हुआ है, ये एग्जांपल क्या है? सिंपल वेव चल रही है। अभी हमारा ट्रेंड यहाँ पर ओवर एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने ऊपर चलना शुरू किया। अब ओवरऑल अभी क्या करना है आपको, आपको या मतलब कि हम लोग को भी क्या करना है, हम लोग देखते हैं ओवरऑल मार्केट की एवरेज एक्टिविटी क्या है। 1437, 780, 729, एक एक्टिविटी ये स्ट्रॉन्ग आई कंपैरेटिवली। 5721 मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर आया। अब एक्टिविटी क्या आ रही है? 4323। क्या फ्यूल है? आप कहते हो बिल्कुल। क्यों फ्यूल है? हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। वो यहां से यहां तक के जो रेंज आई उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया, ठीक है, राइट। मार्केट नीचे गया, एक एक्टिविटी ये बनी 1239, अगली जो एक्टिविटी बनी 636, एक बार फिर से हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। अब आप स्टोरी बनाते हो कि एक अटेम्प्ट तो ये हुआ लेकिन यहाँ का यहाँ न्यूट्रलाइज हो गया। अब आपने कहा कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट ये आया, एक सेकंड अटेम्प्ट ये आया, मतलब मार्केट में फ्यूल आना शुरू हो गया। एक फ्यूल आया, दूसरा फ्यूल आया, अब मार्केट चलने के लिए तैयार है। कहां चलेगा हमें नहीं पता भाई, हो सकता है कि मार्केट ने पूरा ये ट्रेंड अपना चेंज कर लिया और मार्केट अपसाइड जाने के लिए तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें तो सिंपल हमारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, हम एंट्री करना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले हमारे पास एक फ्यूल, एक कॉज होना चाहिए। तो आपने कहा मेरे पास पहला कॉज 4323, अगला कॉज 5793, एक और स्ट्रॉन्ग कॉज। कंपैरेटिवली अगर वॉल्यूम देख रहे हैं तो ये 3 अटेम्प्ट ऐसे हुए जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हाँ वॉल्यूम आ रहा है। इवन अगर मैं ये कहूं कि ये 2 अटेम्प्ट, भाई ये 2 अटेम्प्ट ऐसे हैं जहां पर वॉल्यूम आ चुका। मार्केट ने एक बार ऊपर चलने, पहली बात मार्केट नीचे आया, जो भी हमारा लो था उस लो को ब्रेक किया। आपको लगता है कि अच्छा सेलिंग एक्टिविटी बढ़ रही है क्योंकि 2022 है, हो सकता है, अभी श्योरिटी कुछ नहीं है। आपने स्टोरी बनाना जब तक शुरू कर दिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट, अभी अगर यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है नीचे की साइड, आपने कहा SOW1, अगर कम हो रहा होता मैं SOS लिखता, SOW1, सेकंड अटेम्प्ट SOW2। मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो क्या बायर का इंटरेस्ट कम हो रहा है? आप कहते हो यहां बायर का इंटरेस्ट कम हो रहा है, मतलब थोड़ा सा डाउटफुल भी एक्टिविटी हो सकती है हमारी। आपने लिखा SOW3। भाई इतने वॉल्यूम के बाद मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अभी आप एंट्री मत लो। अभी क्या है कि ओवरऑल इस डाउन ट्रेंड के बाद हम अप ट्रेंड में हो। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। अब यहां पर जब वॉल्यूम, अब आपने कहा 3 अटेम्प्ट मेरे पास हो चुके हैं, दोबारा से मार्केट जैसे ही ऊपर गया, अब आप देखते हो कि यहां पर हम ड्राई होना शुरू कर रहे हैं, वॉल्यूम केवल 321 है। अब आप क्या कहते हो कि मेरे पास क्या हुआ, एक हाई, दूसरा लोअर हाई, तीसरा लोअर हाई। वॉल्यूम आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट अटेम्प्ट,
सेकंड लोअर अटेम्प्ट, थर्ड लोअर अटेम्प्ट, पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है, क्योंकि जो स्टोरी है उस स्टोरी में आपके पास जो पॉइंट आए, आपके पास 1 2 3 पहला ट्रिगर, सेकंड ट्रिगर क्या आया, चेंज ऑफ करेक्टर, सेकंड ट्रिगर, थर्ड ट्रिगर क्या आया कि आपको दिखाई दे रहा है बायर का इंटरेस्ट कम हो रहा है। इसके बाद जहां टेस्ट होगा या जो भी चीजें हम लोग के एसओडब्ल्यू सिग्नल जो वर्क करते हैं, हम कहते हैं यहां पर वीकनेस हमारी आ रही है। चीजों को जस्ट समझना है हम लोगों को, चीजों को कि चीजें किस वे में चल रही। अब एक और हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं, ओवरऑल मार्केट हमारा चल रहा है, सबसे पहले जो वॉल्यूम चल रहा है नॉर्मल 113996, ऑल ऑफ सडन एक ऐसा वॉल्यूम आता है जो में दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम, अल्ट्रा, मतलब इस वेव की एक्टिविटी, ये वेव की एक्टिविटी देखो, फिर आप कहते हैं ओके फ्यूल आ चुका है मार्केट के अंदर, मतलब हमारी गाड़ी के अंदर फ्यूल आ चुका है, पॉसिबल है कि मार्केट एक मूव हमें देके जाए, राइट, एक चीज। अब इस फ्यूल के बाद ये हमारा फ्यूल था 17252, या तो मार्केट यहां से स्ट्रॉन्ग वे में और डाउन साइड जाएगा। देखो पहली चीज आपको बिल्कुल माइंड मेकअप ये नहीं करना है कि बस वॉल्यूम आ गया मार्केट यहां से अपसाइड जाएगा ना, कई बार आपको ऐसा दिखाई देगा मार्केट थोड़ी एक्टिविटी करेगा और मार्केट स्ट्रॉन्ग वे में फिर डाउन साइड जाएगा, राइट। तो अभी यहां पर फिलहाल क्या हुआ कि यहां से मार्केट का आपको दिखाई दिया एक एनोमली, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा फर्क आया हुआ है। आपने नीचे की साइड देखा वॉल्यूम पर फ्यूल आया हुआ है। अब हम देखते हैं आगे की एक्टिविटी क्या हो रही है। मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम 4834, नीचे आया 1978, फिर ऊपर गया 7238, फिर नीचे आया 4640। क्या अगर मैं बात करूं बेसिकली ये 2 पॉइंट आपको कहीं कुछ दिखाई दे रहा है फर्क, एनीवन, कोई भी फर्क आपको दिखाई दे रहा है एफर्ट रिजल्ट में? मैसेज, हैंड रेस, कुछ भी कर सकते हो आप। नंबर 1, नंबर 2, किसी को कुछ इसमें दिखाई दे रहा है ऐसा कि कहीं कुछ अलग है? प्लीज नाइक जी बताइए, आप म्यूट हो अभी। हेलो सर। हाँ हाँ बताइए, प्लीज बताइए। जब मार्केट राइज हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन डाउन होने समय वॉल्यूम थोड़ा कम हो रहा है। ना 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 ना, मुझे ये 2 वॉल्यूम बताओ, 1978 4640, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है? ऊपर वाला में। क्या उसके अकॉर्डिंग हमने जो एफर्ट किया, क्या हमें रिजल्ट मिला? नहीं मिला, नहीं नहीं मिला। तो चीजें हमें क्या देखनी है? चीजें हमें देखनी है वाइकॉफ वेव। पहली चीज फ्यूल, क्या हमारे पास फ्यूल आ गया? आ गया। आ गया। आपने कहा आपका पहला ट्रिगर फ्यूल आ गया। सेकंड ट्रिगर आपने कहा कि मुझे लग रहा है कि हम मार्केट कुछ स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। आपने पहला ट्रिगर ये बनाया, दूसरा ट्रिगर ये बनाया, तीसरा ट्रिगर आप क्या बनाते हो? एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, फर्क हो रहा है। यहां कहीं आपको भी ऐसे सिस्टम बाई देता है, फॉर श्योर आप यहां बाई पर जा सकते हो। ठीक है, म्यूट कर लीजिएगा, राइट। तो चीजें हमें कैसे दिखती हैं। अब इसके बाद हम कहते हैं आगे चलते हैं। इसके बाद अगर मैं कहूं कि मार्केट ने थोड़ा और आगे चलना शुरू किया, आपकी नजर यहां पर है, इवन मैं तो कहता हूं एक छोटा सा लेवल भी ड्रॉ कर लो, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहां पर फ्यूल आया है। मार्केट में कॉज कितना स्ट्रांग है वो आपको कैलकुलेट, आप वहां से हेल्प आपको करेगा कि मार्केट कितना अपसाइड जा सकता है। मार्केट की ओवरऑल एक्टिविटी थी 557 3106 1594, एक यहां स्ट्रांग वॉल्यूम एक्टिविटी आपको दिखाई दी। कंपेयर, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे भाई 5000 7000 7000 11000, सीधी 11000, आप कहते हो ओके, मतलब एक फ्यूल और आ गया। पहला अटेम्प्ट ऑफ स्मार्ट मनी, सेकंड अटेम्प्ट ऑफ स्मार्ट मनी। अब मार्केट ये अभी कुछ नहीं करना, आपकी स्टोरी तो यहां शुरू हो चुकी है। हो सकता है इस दिन आप ट्रेड कर जाओ, मार्केट का अगले दिन का चीज है। अब आप कहते हो 8200, अब एक फ्यूल तो यहां पे भरा हुआ है, एक फ्यूल यहां आ गया। बिलीव मी, अब यहां पे अगर इसको क्रैक कर जाओ इस पजल को कि मार्केट किधर जाने की उम्मीद है, एक आप ट्रेड ले जाओगे, क्योंकि यहां तो फ्यूल है। इस अटेम्प्ट में, मतलब ओवरऑल इस वेव में हमारे पास 2 स्ट्रॉन्ग फ्यूल आ गए, फ्यूल नंबर 1, फ्यूल नंबर 2। अब यहां पर फिर से आप एक चीज लगाओ, क्या हमने लो, पुराना लो मार्क कर दिया। पुराने जो वॉल्यूम थे प्रीवियस स्विंग लो 3106 1594, इस टाइम कितना वॉल्यूम? 8200। आप कहते हो इतना स्ट्रॉन्ग एफर्ट, लेकिन रिजल्ट कहां है? क्लियर कट आपको आंसर क्या मिलता है? नहीं, रिजल्ट तो मेरे पास है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर कहीं ना कहीं बायर हैंड रेस दोबारा से कर रहा है। यहां तो बायर हैंड रेस कर चुका, यहां बायर फिर से हैंड रेस कर रहा है। मार्केट ऊपर गया, अब या तो आपको यहां एंट्री मिलती है, यहां नहीं मिलती। हम ओवरऑल अपना ट्रेंड चेंज कर चुके हैं। मार्केट दोबारा से नीचे आया, एक अटेम्प्ट ये हुआ इवन 3000 पर, बहुत कम, लिमिटेड। अब वॉल्यूम हमारा ड्राई होना शुरू हुआ, 3228 1010 964। तो ओवरऑल कहां कॉज आया? पहली चीज, कॉज आया या नहीं आया? जहां कॉज आया आपने स्टोरी बनाना शुरू की,
उसके बाद अभी स्टोरी बन रही है, कॉज मिल गया, अब स्टोरी बन रही है, एंट्री नहीं करनी है। एंट्री तब तक नहीं करनी जब तक कि आपको 3-4 सपोर्टिंग एक्टर ना मिल जाए, तब तक आपको अपनी स्टोरी को बस बनाते रहो। ऑड्स को कोशिश करो कि ऑड्स आपके फेवर में आते रहें। आपकी जो स्टोरी बन रही है वो कितनी स्ट्रांग आप कर सकते हो, कोशिश करो उतनी स्ट्रांग करने की। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको भाई 4 ट्रेड की जगह में 2 ट्रेड मिलेगी, लेकिन जब वो जो 2 ट्रेड मिलेगी ना, वो ट्रेड आपको अच्छी मिलेगी। वीएसए के साथ क्या है, वीएसए अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फॉर श्योर वीएसए आपके लिए नहीं है। वीएसए आपको इंतजार करवाता है, और इंतजार का जो रिजल्ट होता है ना पेशेंस का, हमेशा बहुत अच्छा होता है। तो चीजें ऑब्जर्व करना शुरू करो कि मैं कहां से अपनी चीजों को पकड़ना शुरू करूं। मार्केट, अगर मैं कहता हूं मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप मूव आ गया, क्या एकदम से आ गया? नहीं, एकदम से नहीं आया मार्केट में कभी अप मूव। मार्केट में हमेशा जो मूव आते हैं वो धीरे धीरे आते हैं। जस्ट छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, स्टोरी आप खुद बनाते रहना। आप मतलब एक्चुअली टाइम भी हम लोग का हो रहा है, छोटे 2-3-4 एग्जांपल हम लोग और डिस्कस करते हैं। 5-6-1-2-4-5-1-1-5-3 ऑल ऑफ सडन 3-5-4-4 वॉल्यूम। आपने कहा अरे इतनी ज्यादा एक्टिविटी यहां पर कैसे आई? फिर इसके बाद मार्केट क्या कर रहा है? 806। अब आप कहते हो 806 वॉल्यूम पर मार्केट यहां तक आया, लेकिन इसके बाद मार्केट क्या कह रहा है? हमारी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी हमारी बढ़ रही है, हमारा जो वॉल्यूम है 1126। मेन चीज ऐसा नहीं है कि आपने बस देखा और ट्रेड ले ली, नहीं, आपको कॉन्टेक्स्ट मैच करते हुए चलना है। कॉन्टेक्स्ट का एक पार्ट है हमारा जिसको कि हम कहते हैं वाइकॉफ वेव विद एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। अगर आप केवल मतलब जस्ट हम बैठे कि ओके यहां ये हो रहा है, चलो इस वेव को देख के मैं ट्रेड ले लेता हूं, बहुत मतलब एक ब्लेंडर मिस्टेक होगी। इजी वे में चलो, इजी वे में अपनी स्टोरी बनाओ। आपने यहां देखा भाई कंपैरेटिवली जो नॉर्मल वॉल्यूम से उस वॉल्यूम के कंपैरिजन में कुछ 3-4 टाइम ज्यादा वॉल्यूम आया, आप अलर्ट हो जाते हो कि यहां कुछ गड़बड़ है। तो अभी मार्केट लो वॉल्यूम पर नीचे आ रहा है। अगली बार में क्या दिखाई दिया आपने कहा? एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का फर्क है। और इसके बाद ड्राई एकदम, जब सेलर नीचे आ रहा है, सेलर एकदम ड्राई हो रहा है। मार्केट स्ट्रॉन्ग वे में ऊपर गया 1860, 120, 5261। यहां फिर आप अलर्ट होते हो कि ये क्या हुआ, एकदम से इतनी एक्टिविटी क्यों आ रही है? अब ये एक्टिविटी बायर की है या सेलर की? इसका आंसर कौन देगा? काउंटर अटैक। सेलर्स के जो काउंटर अटैक हो रहे हैं वो इसके आपको आंसर देते हैं 712, 618, 312 ओवरऑल। यहां वॉल्यूम फिर से एकदम बड़ा, कोई फॉलो थ्रू नहीं डाउन साइड में। तो अभी आप सेफ हो, चलते रहो सेम डायरेक्शन में, राइट। जस्ट एक आधा चीजें और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक आधा एग्जांपल। ये भी एग्जांपल अच्छा है। आपको एक्चुअली इसमें नीचे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, इसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि ये कुछ अलग टूल है इसके बारे में। मतलब ये जस्ट डेल्टा है, तो ये हेल्प करता है। देखो हमेशा मैं एक चीज कहता हूं, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक हम लोग का बिजनेस है जिसमें कितनी इंफॉर्मेशन, भाई हम लोग क्या करते हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो जो आपके राइवल्स है ना, आप उसकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाल के चलते हो कि सामने वाले की कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। तो ट्रेडिंग सेम बिजनेस है कि सामने वाले की कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, कंपोजिट ऑपरेटर को कितना घुस के आप देख रहे हो, बस। तो डेल्टा एक उसी का पार्ट है जिसमें हम कहते हैं कि हम कितना और ज्यादा अंदर जाकर हम इसको देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। यहां पर क्या है, ये एक अटेम्प्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट हुआ, एक स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट हुआ 10,000 एक्टिविटी का, राइट। 10,000 क्यों मैंने कहा? हालांकि एक अटेम्प्ट यहां पर भी हुआ था 9,000 का, कोई फॉलो थ्रू नहीं आया। एक 10,000 का अटैक हुआ। फिर आप देखो कि मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्टिविटी हमारी किस वे में एक्टिविटी हो रही है। एक आधा एग्जांपल जस्ट और देखते हैं फिर। ये एग्जांपल और देख लेते हैं। जस्ट मतलब वीएसए का सिग्नल इसमें बता साथ में लेके चल रहे हैं कि किस तरह आप देख सकते हो। मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज किया, आपको जरूरत नहीं है, नॉर्मल वीएसए सिग्नल आप मतलब विदाउट सॉफ्टवेयर देख सकते हो। यहां पर यूज मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको जस्ट क्लियर हो जाए चीजों को। अभी हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट ने एक अपना पुराना हाई ब्रेक किया। सबसे पहले हमने यहां पर एक देखा कि ओके हाई ब्रेक किया है, ठीक ठाक वॉल्यूम है, 2225 इवन आसपास के एरिया से ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है। क्या इतनी एक्टिविटी के बाद हमें अगर कोई फॉलो थ्रू या तो डाउन साइड आएगा या अप साइड आएगा? मार्केट ने बहुत लिमिटेड डाउन साइड फॉलो थ्रू दिया। इवन जब मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम भी वॉल्यूम 8912 आसपास के वॉल्यूम को अगर हम देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ये आया है, एक अल्ट्रा एक्टिविटी यहां पर हुई है और एक एक्टिविटी हमारे पास ये हुई है, राइट। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने अपने लो जो पुराना हाई था, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी वाला जो हाई है, इसको क्रॉस किया।
19520, नीचे वाला नंबर आपको देखना है, बड़ा नंबर आपको देखना है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी, मार्केट नीचे आया 11,000। अब आप क्या कहते हो, पुराना जो प्रीवियस स्विंग है 9,000 का है, लगभग अप्रोक्स की बात कर रहे हैं। अगली बार 11,000 की एक्टिविटी, मतलब ज्यादा एक्टिविटी है, एफर्ट आपने ज्यादा किया हुआ है, रिजल्ट तो है ही नहीं, आप तुरंत आप अलर्ट हो जाते कि ओके कुछ डाउट हो सकता है, यहां पर कुछ चीजें हो सकती हैं। मार्केट दोबारा ऊपर गया, अगली बार वॉल्यूम ड्राई, थर्ड अटेम्प्ट वॉल्यूम ड्राई। अब आप क्या कहते हो कि मार्केट मेरे फेवर में है, मार्केट का ट्रेंड, पहली चीज क्या मार्केट आपके फेवर में आ रहा है, आप कहते हो हाँ वेव्स मेरे फेवर में आ रही हैं, राइट। तो ये सारी चीजें, अब मार्केट ये जस्ट मैंने क्या है, ये सेम चार्ट को विद इंडिकेटर लगाया हुआ है, पहला नो सप्लाई बार हमें ये मिला, यहां पर हम एंट्री ले सकते हैं, या बाकी जो हमारा बीएसए सिस्टम अलाउ करता है हम वहां पर एंट्री ले सकते हैं। एक चार्ट में और डिस्कस करता हूं और फिर आज का हम लोग, हाँ एक ये चार्ट काफी अच्छा मुझे लगा, चार्ट ये वाला देखो। मेन चीज आपसे एक ही चीज मैं कहता हूं, स्टोरी बनाना सीखो। अभी जो मार्केट के ट्रेंड चल रहे हैं कि ये समझ में आ रहा है कि स्मार्ट मनी की एक्टिविटी हो रही है 27,000 16,000। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नेक्स्ट डे अपने हाई को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया। कॉज कितना स्ट्रांग है वो आप खुद देख सकते हो, सिंपल मैथमेटिक्स, कोई दिमाग नहीं लगाना, कहीं आरएसआई नहीं लगाना, कोई स्टोकास्टिक्स नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, आराम से बैठ के देखो कि क्या हो रहा है। यहां आपने देखा कि यहां स्मार्ट मनी अटैक कर रहा है, मतलब एंट्री ले रहा है स्मार्ट मनी 39,682। अब कहते हैं 40,000, इवन आसपास के एरिया में कोई भी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। यहां वॉल्यूम पर भी आपको यहां दिखाई दे रहा है, आप क्या कहते हैं, ओके मतलब ये है कि स्मार्ट मनी की एंट्री हो गई। कॉज भाई इतना एफर्ट जब स्मार्ट मनी ने किया, उसके बाद रिजल्ट कहां है, यहां हम इवन पुराना शायद लो ब्रेक कर रहे हैं या नहीं, मतलब या आसपास हैं। मैथमेटिक्स, अभी सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ कि यार ऐसा क्या हुआ, अगर यहां स्ट्रॉन्ग सेलर है तो अभी मुझे पता लगता है कि अगले स्विंग में इसको तोड़ जाएगा, लेकिन हाँ अगली स्विंग में ब्रेक नहीं कर रहा है, इट मींस कि मार्केट यहां से चेंज हो सकता है। आपने तुरंत स्टोरी बनाई कि यहां से स्मार्ट मनी की एंट्री हुई, ट्रिगर नंबर 1 स्मार्ट मनी की प्रेजेंस दिखाई दी, ट्रिगर नंबर 2 आपने कहा कि यहां पर एफर्ट और रिजल्ट का मुझे फर्क दिखाई दिया, ट्रिगर नंबर आपने 3 बनाया, वॉल्यूम यहां पर ड्राई हो रहा है, इट मींस अब हम अप साइड में आने के लिए तैयार हैं ओवरऑल। फिर आपने कहा बाइंग वेव और सेलिंग वेव, मार्केट किसके कंट्रोल में है, आपने कहा मार्केट इन कंट्रोल ऑफ बायर। तो अब ओवरऑल जो आपकी चीजें हैं वो चीजें आपको बाइंग साइड सपोर्ट करती। तो जब भी इस तरह की एक्टिविटी वेव्स पर आपको दिखाई दे कि जहां हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आ रही है, अलर्ट हो जाओ तुरंत और वेट करो फॉलो थ्रू के लिए। अब एक लेमन लैंग्वेज बताता हूं, अरे वाह मार्केट इतना तेजी से ब्रेक हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, हम लोग क्या कहते हैं, एक मतलब जितना मैंने स्टार्टिंग में जो सुना था जब मार्केट में शुरू में आए थे कि अगर अप मूव में मार्केट अप मूव के टाइम मार्केट का वॉल्यूम बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, डाउन मूव के टाइम वॉल्यूम का आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है स्टॉक का, तो मार्केट अभी सेलर्स के कंट्रोल में, मार्केट नीचे जाएगा। कुछ टाइम बाद समझ में आने लगी थी चीजें कि ऐसा नहीं है, हर एक चीज की एक लिमिट होती है, एक्सेस अगर होगी तो ध्यान दो। अब यहां पर नॉर्मल लेमन लैंग्वेज की बात करते हैं, मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन साइड जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वाह मतलब अब शॉर्ट पर जाओ आंख बंद करके। लेकिन एज अ बीएसए ट्रेडर आप सोचते हो कि नहीं यार स्मार्ट मनी ने अटेम्प्ट कर लिया है, अगर स्मार्ट मनी को नीचे लेके जाना होता तो कम से कम ये चीज मुझे दिखाई नहीं देती, मार्केट ऐसे नीचे चल जाता। अगर मुझे यहां कुछ कंफर्मेशन मिलता है बाई साइड का तो मैं यहां पर ट्रेड ले सकता हूं। इवन एक अटेम्प्ट ये हुआ कि जहां पर हमें डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है, राइट, यहां मैं लिखता हूं मैं डाइवर्जेंस, सॉरी कुछ ऐसे ही लग रहा है लिखा हुआ, एनी हाउ सेकेंड अटेम्प्ट 3762, थर्ड अटेम्प्ट 4862, फिर से आप क्या कहते हो एक और डाइवर्जेंस। तो मैंने क्या कहा, अपनी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग करते रहो, यहां 4846, अब यहां पर क्या हुआ 8745, अब फिर से एकदम से अलर्ट हो जाते हो कि हर बार क्यों ऐसा हो रहा है कि सेलर्स अटेम्प्ट बहुत स्ट्रॉन्ग वे में कर रहा है, तो क्या हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसका मतलब यह है कि स्मार्ट मनी जो एंटर कर चुकी है स्ट्रॉन्ग वे में मार्केट में एंट्री कर रही है, सेलर्स को एब्जॉर्ब करती हुई चली जा रही। तो ये है कि आप किस तरह से चीजों को समझो, मतलब मेन चीज है कि आप चीजों को इजी वे में रीड करना सीखो कि हम इजी वे में कैसे रीड कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, मेरे ख्याल से टाइम हमारा हो गया लगभग, ये एक और एग्जांपल जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पर हम कहते हैं कि ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम की बात करें, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी हमारे पास ये है 2466। आपने कहा हाँ एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी मेरे पास आई हुई है, जस्ट अ मिनट गाइस,
ये एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हमारे पास आई हुई है। आप तुरंत आपने कहा कि मेरी स्टोरी बनना स्टार्ट। अभी हम शायद एक गैप डाउन है हमारा मार्केट, मतलब दिखाई दे रहा है गैप डाउन है, निफ्टी का चार्ट है, आपकी स्टोरी स्टार्ट हो गई कि पहली चीज आपने कहा प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी, आपने लिखा प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी। चलने देते हैं मार्केट को आगे। यहां वॉल्यूम कितना था 2466। यहां पर आप देखते हो कि मेरे पास जो पहला एफर्ट था उसमें जो वॉल्यूम इन्वॉल्व था उस वेव पर 20,000, राइट। अब हमारे पास वॉल्यूम इन्वॉल्व है 28,000। ओके, हम लो तो ब्रेक हमने कर दिया, लेकिन ओवरऑल थोड़ी सी चीज अलार्मिंग है। इवन आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिख रहे हैं। अगर मार्केट यहां से वापस आता है तो मैं शॉर्ट पर जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ सेलर्स आ रहे हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बार को, अभी मैं नहीं ज्यादा कहूंगा क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी और आगे चीजें आती हैं कि जब हम लोग बार बाई बार एनालिसिस की बात करते हैं कि वीएसए की बार बाई बार एनालिसिस करो, उस टाइम ये चीजें ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। देखो मेन चीज क्या होता है, वीएसए आपको बहुत सारे टूल्स देती है, किस टूल को कहाँ यूज करना है और कितने टूल्स कहाँ कहाँ यूज करने हैं, वो चीज डिपेंड करती है कि मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है। तो इन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां हम लोग बार बाई बार और साथ में रीड करते हुए जाते हैं, जहां ट्रिगर जनरेट हो रहा है, स्पेशली जहां पर ट्रिगर जनरेट हो रहा है वहां पर हम देखते हैं कि बार बाई बार एनालिसिस हमारी कैसी चल रही है। तो यहां जैसे जस्ट एक देख के क्या लग रहा है कि यार बायर एक्टिविटी थोड़ा सा लग रहा है स्ट्रांग। तो आपने क्या कहा कि हो सकता है अगर यहाँ मार्केट वापस नहीं आता तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि हम यहां से अप मूव की तरफ जा सकते हैं, राइट। तो फ्यूल नंबर 1 आपने कहा कि भाई प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी हो गई। आपने यहां पर कहा कि मुझे डाइवर्जेंस दिखाई देने लगा, फ्यूल नंबर 2। अब आपको क्या करना है कि मार्केट का, क्या हम कहते हैं कि मार्केट का कुछ करेक्टर चेंज होना शुरू हुआ। आप कहते हो हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेलिंग वेव तो स्ट्रांग थी पर इसका कोई फॉलो थ्रू नहीं है, धीरे धीरे क्या है बाइंग वेव की लेंथ बढ़ना शुरू हुई। देखो ये सेलिंग वेव की लेंथ है, ये बाइंग वेव की लेंथ है। धीरे धीरे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा जो सेलिंग बायर्स है वो बायर हमारा स्ट्रांग होना शुरू हो रहा है। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट भी आप लिख दो इसमें। फोर्थ पॉइंट के साथ क्या है 2946, अगले का वॉल्यूम 5146, मतलब लगभग डबल। क्या मार्केट ने कोई फॉलो थ्रू दिया? नहीं। आप फिर से कहते हो अगेन डाइवर्जेंस। इसका मतलब अगर फ्यूल आ गया, फ्यूल आने के बाद आपने ये फाइनल कर लिया कि मार्केट डाउनसाइड नहीं जा रहा है और अपसाइड जाने में सेलर्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यहां एब्जॉर्ब किया, यहां एब्जॉर्ब किया, आप क्या कहते हो राइट। अब मार्केट ऑन द वे, बिल्कुल सही सही चल रहा है मार्केट। अब हम कह सकते हैं कि मार्केट हमारा अप मूव में जाएगा 4948 7326 इवन, या फिर स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट किया वेव पर। आपको एफर्ट और रिजल्ट का फर्क यहां पर दिखाई देगा। जस्ट ये एक एग्जांपल उसके फॉर्म में लगाए हुए हैं। फ्यूल नंबर 1, फ्यूल नंबर 2। अब इसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ये जो एरिया आया, एक बार मार्केट ने यहां पर टेस्टिंग की, एक बार मार्केट ने यहां पर टेस्टिंग की, जहां पर क्या आप कह सकते हो कि हाँ ये सेफ एंट्रीज है। मतलब डिपेंड करेगा, मैं तो वही जो टाइम फ्रेम पर एनालिसिस हो रही थी सेम टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने ये इसको इंडिकेटर लगा दिया। तो बेसिकली क्या ये टेस्ट था? अब आप कहते हो यहां टेस्ट हो रहा है, आपने तुरंत कॉन्टेक्स्ट लगाया, आपके कॉन्टेक्स्ट में चीजें आ गई कि हाँ अब ये चीज हमारे फेवर की है। जब चीज हमारे फेवर की है तो हम एंट्री ले सकते हैं। एंट्रीज जो आपको लेनी है ना, एंट्रीज प्योर एंड प्योर वीएसए सिग्नल पर लेनी है। लेकिन दो तरीके होगा। एक तरीका तो ये हुआ कि हमने वीएसए सिग्नल पर एंट्री ले ली, दूसरा तरीका ये हुआ आपने एक स्टोरी बनाई और फिर आपने वीएसए सिग्नल पर एंट्री ली। दोनों में बहुत फर्क है। सुनने में बहुत इजी लगता है लेकिन दोनों में फर्क बहुत है। फर्क क्यों है कि अगर आप केवल वीएसए के ऊपर एंट्री ले रहे हो, इसका मतलब आपने जो राइपनिंग टाइम है, जो ट्रेड का मैच्योरिटी टाइम है, वो आपने बहुत कम कर दिया कि बस आपको इंस्टेंट वाला, आपके अंदर पेशेंस, हमारे अंदर कम है, तुरंत हम एंट्री ले रहे हैं। जो स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग है, स्टोरी बेस्ड में अगर मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है एक बार आ जाने दो, अगर मार्केट में वीकनेस हो रही है एक बार आ जाने दो ना वीकनेस का। भाई एक बार मार्केट की वीकनेस आ गई उसके बाद आप एंट्री ले रहे हो। तो सपोज हमने कहा कि आपने कहा कि मैं बार से एंट्री ले रहा हूं, यहां पर आपको सिग्नल दिख रहा है। सिग्नल आपको क्या दिख रहा है कि भाई क्लियर कट मार्केट ने शॉर्ट दिया, आपने कहा मुझे कंफर्मेशन मिल गया, मैं शॉर्ट पर जा रहा हूं। लेकिन अगर आपने स्टोरी बनाई हुई है, ओवरऑल स्टोरी आपसे क्या कह रही है, स्टोरी आपसे कह रही है कि नहीं भाई स्मार्ट मनी की एंट्री हो चुकी है और धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सेलर्स को एब्जॉर्ब करते हुए चले जा रहे हैं। फिर आप क्या कहते हो कि अच्छा ओके, मतलब यहां पर बायर जो है वो भी कंट्रोल कर रहा है मार्केट को। तो आपको सिग्नल कौन सा कैच करना है, आपको सिग्नल कैच करना है बाई साइड जाने वाला, राइट। और वैसे भी ये इंडिकेटर जो दिखा रहे हैं, मतलब जो मेंशन किया, ये इंडिकेटर
एज सच कोई इंडिकेटर नहीं है, केवल प्लॉटर होते हैं जो मार्केट में एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी को दिखाएंगे, राइट, कि कहाँ टेस्टिंग है, कहाँ पर सिग्नल एसओएस है, कहाँ एसओडब्ल्यू सिग्नल है। अब इसमें हमारी स्मार्टनेस क्या है? हमारी स्मार्टनेस है हमारी स्टोरी, कि अगर हम पहले से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं किसी चीज को, भाई एक दिन अगर आप निफ्टी ट्रेडर हो तो निफ्टी में तो डेली डेली आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्टोरी अपनी लगातार बनाते हुए आओ, तो उससे आपको क्या रहेगा कि आपको ये पता होगा कि मार्केट को कंट्रोल, मार्केट कहाँ है, मतलब बायर कंट्रोल कर रहे हैं या सेलर कंट्रोल कर रहे हैं, या मार्केट में अगर वीकनेस आना शुरू, सपोज मार्केट ने आज हल्की वीकनेस आना शुरू कर दी, सपोज हमने कहा मार्केट ने यहां पर एक वीकनेस दे दी, ये मार्केट चल रहा है, एक वीकनेस आई, ठीक है आने दो, जाने दो, इस वाली स्विंग को कैच करने की कोशिश मत करो, कोशिश करो या तो यहां, और बेटर है कि यहां, ये बेस्ट जगह होती है। हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा कम हो जाए, हो सकता है ज्यादा हो जाए, कम होने के चांसेस भी हो सकते हैं, पर स्टॉप लॉस जाने के चांसेस यहां पर कम होते हैं, क्योंकि आपको काफी चीजें पता होती हैं, यहां पर आपकी एक स्टोरी चल रही होती है, उस स्टोरी के साथ में फिर आपको इंडिकेशन वीएसए देता है। सपोज यहां वीएसए ने इंडिकेशन दिया, हम हमारी जो सुपर स्ट्रॉन्ग वे में हम देख रहे हैं कि बायर मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब आपने कहा एक टेस्ट मार्केट ने यहां पर दिया, आप यहां पर भी एंट्री कर सकते हो। यहां पर एंट्री क्यों कर सकते हो? अब अगर यहां स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये स्टोरी चली रही है, साथ में एक स्टोरी आपकी यहां पर और ऐड हो गई। और ऐड क्या हुई? एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का आपको फर्क दिखाई दिया कि मेरे पास एफर्ट हमने इतना किया, रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिला, पहली चीज। दूसरी चीज, एक सिग्नल आपको यहां बाई का मिल रहा है। तीसरी चीज, टेस्टिंग हम कर रहे हैं, आप यहां पर बाई कर सकते हो। अगली चीज, यहां पर फिर एक एफर्ट हो रहा है, यहां नीचे वाला नंबर, अगर डाउन बार में नीचे वाला नंबर पॉजिटिव आपको दिखाई देता है, वो सारे स्ट्रेंथ दिखाई देती है। मतलब अगर हम बात करते हैं कि मार्केट की वेव चल रही है, ऊपर की साइड आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर दिखाई देगा, छोटा नंबर पॉजिटिव, नीचे की साइड वाले नंबर हमेशा नेगेटिव दिखाई देंगे। जब इसका रिवर्स होता है तो फिर चीजें चेंज हो जाती हैं, जैसे यहां रिवर्स हुआ, डाउन वे पर पॉजिटिव नंबर, डाउन वे पर पॉजिटिव नंबर, डाउन वे पर पॉजिटिव नंबर। तो वो स्टोरी, बस ये इंफॉर्मेशन का गेम है कि आपकी स्टोरी बन रही है, यहां पर आपने इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और ज्यादा कैच कर ली, आप कहते हो डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, एफर्ट रिजल्ट का फर्क, टेस्टिंग, टेस्टिंग, कहीं भी आप अकॉर्डिंगली बाई कर सकते हो, राइट। तो गाइस मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों की बात करते हैं, कहीं जो भी आप लोगों को कुछ डाउट अगर आज के सेशन के लिए होते हैं, प्लीज आप पूछ सकते हो। हेलो बताइए सर, मैं शाहिद अंसारी। जी, शाहिद जी बताइए। सर, ये जो वॉल्यूम का आप जो डिजिट के साथ में दिखा रहा है, ये क्या चीज़ है सर? ये तो देखो इंडिकेटर है, ये निंजा अच्छा। ट्रेडर का, ये तो इंडिकेटर है निंजा ट्रेडर का। मेरा पर्पस एक्चुअली ये दिखाने का नहीं, मेरा पर्पस कॉन्सेप्ट का था। ये तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ चीजें रेडीमेड मुझे मिल जाती हैं, ये रेडीमेड चीज है। हाँ। तो ये निंजा ट्रेडर 8 है जिस पर ये प्लॉट करता हुआ चला जाता है, लेकिन आप इसको हाँ। यूज कब कर सकते हो? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ सिग्नल हाँ। देगा, लेकिन राइट वे में सिग्नल जो कैच करने का तरीका है, वो तरीका यही है कि आप पहले कॉन्टेक्स्ट रीड करो। मतलब मेरी जो हैबिट है ना, मेरे पास जैसे हाँ। मैं सपोज मैं डबल स्क्रीन मॉनिटर यूज कर रहा हूं, मैं पहले वीएसए चार्ट अपने पास रखता हूं। वीएसए चार्ट पर जब एक मुझे चीज मिल जाती है, फिर मैं यहां पर देखता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है। जहां मुझे दोनों चीजें मैच कर जाती हैं, पहले कॉन्टेक्स्ट मैंने देख लिया, बाई या सेल, मेरे को समझ में आ गया बाई, फिर मैं यहां देखूंगा जहां मुझे बाई मिलेगी, उसके साथ फिर ये सब चीजें मेरी हेल्प करती हैं कि डेल्टा क्या चल रहे हैं, ये क्या चीजें चल रही है, वो एड ऑन है मेरे लिए। एग्जैक्टली सर, क्योंकि ये चीज़ हमें ये बता रही है कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ करनी है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और आपको जो मेन देखनी है, मेन चीज ये देखनी है कि आपको ये सेल दे रहा है, लेकिन अगर आप, हाँ, तो मेन चीज क्या है, रीडिंग आपकी पहले है, उसके बाद ये चीज है, राइट। हाँ, क्योंकि सर मेरा कैसा, मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस से, प्लस किसी कोई ना कोई ब्रेकआउट से या डाइवर्जन से, तो उसके साथ ये जो चीजें हैं, ये थोड़ा सा कंफर्मेशन को और ज्यादा बढ़ाने वाली दिख रही है। फैक्ट है, बिल्कुल ठीक है ना? तो क्या ये ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल है? नहीं, ये निंजा 8 है एक्चुअली, ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पर एक अवेलेबल है, शायद भी ग्रुप में किसी ने पूछा भी था, जस्ट अ मिनट आपको दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पर एक जिगजैग है इंडिकेटर, जस्ट अ मिनट। बस उसमें थोड़ा सा वेव की लेंथ ज्यादा, एक्चुअली ये जिगजैग है, इस पर वेव की लेंथ थोड़ी ये लोग ज्यादा शो करते हैं, वो थोड़ा सा इशू है। मतलब ये आपको वॉल्यूम तो दिखाएगा, केवल वॉल्यूम आपको दिखाएगा, मतलब लेकिन इसकी लेंथ ज्यादा होती है। मतलब अगर मैं इसको निंजा पर देखूंगा तो यहाँ पर वो 3-4 वेव बना चुके होंगे। ये इनकी जो सिंगल एक वेव है ना,
ये सिंगल वेव की लेंथ ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो लेंथ है ये लेंथ छोटी होती है। बस एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बाकी वॉल्यूम अगर आपको मिल जाता है इसके ऊपर, जिगजैग अपडेट के नाम से है ये इंडिकेटर। जिगजैग जिगजैग अपडेट। आप जिगजैग जब टाइप करोगे ना, देखो आप जब जिगजैग टाइप करते हो, हाँ एक मिनट रुको, इसको मैं टाइप करता हूँ, ये आ गया जिगजैग अपडेटेड। जिगजैग अपडेटेड। अच्छा, क्योंकि सर मैं ट्रेडिंग व्यू ये मैंने आपसे उस पे भी कन्वर्सेशन किया था व्हाट्सएप पे, क्योंकि निंजा ट्रेडर मेरे पीसी के अंदर में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। वो किसी टेक्निकल को दिखाना पड़ेगा। तो वो ये फ्री है निंजा ट्रेडर या पैड है, क्या है? निंजा ट्रेडर फ्री है, इंडिकेटर पेड हो जाते हैं एक्चुअली। निंजा ट्रेडर अच्छा, फ्री होता है। हाँ, निंजा के साथ आपको डेटा और परचेज करना पड़ता है। हाँ, मतलब हाँ, अगर आपकी क्वांटिटी थोड़ी भी ठीक है तो फॉर श्योर आप इसको, मतलब वही है कि ये चीजें उसमें आप खर्च कर सकते हो। अगर क्वांटिटी नॉर्मल है फिर आप नॉर्मल मतलब ट्रेडिंग व्यू जैसी चीज पर उनको ही देख सकते हो, ठीक है। अच्छा। क्योंकि सर मैं क्रिप्टो करेंसी में ही डील करता हूँ, मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो में। इंडियन स्टॉक के अंदर मैं थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूँ और क्रिप्टो में ही डील करता हूँ। हाँ, वो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट तो फॉरेक्स में तो खैर काम करता है, क्रिप्टो का मुझे बिल्कुल ABCD भी नहीं आती मुझे उसकी, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट वैसे काम हर जगह करता है। मतलब फॉरेक्स वाले हैं जो हाँ, करते रहते हैं देखो वो। ना, मैं क्या आपका वो जो पैरा ट्रेड वाला जो आपका इंडिकेटर है ना, हाँ हाँ एकदम बिल्कुल है, सटीक तरीके से काम कर रहा है। कब बाय क्लाइमेक्स कब दे रहा है, स्टॉपिंग वॉल्यूम कब दे रहा है, हाँ और जब वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आता है हम्म, तो वहां पे तो बल्ले बल्ले हो जाता है काम। हाँ राइट। अब थोड़ा सा स्टोरी बनाना आप शुरू करोगे तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा पहले रीड करना शुरू करो मार्केट को, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और हम्म। या फिर आपको ये पता लग जाएगा कब क्वांटिटी आपको ज्यादा रखनी है या कब कम रखनी है, सीधी सी चीज ये भी। हाँ, ये चीज जो मुझे दिख रही है ना, वो मुझे इसको करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक राइट राइट। अदर डाउट, कोई और डाउट किसी को? सर आप ये जो चार्ट में हाँ पहला जो हमारा क्रॉस बना था, यहाँ पर एक्चुअली एंट्री कहाँ लेनी होगी हमको? कहाँ पर कॉज बना? ये वाला फर्स्ट कॉज? हाँ। नहीं, यहाँ तो आपको एंट्री लेनी नहीं है। यहाँ एंट्री क्यों नहीं लेनी है? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो नहीं है, लेनी नहीं है। हाँ। लेकिन हमको एंट्री एक्चुअली कहाँ पर ले लेंगे? अगर लेंगे तो कहाँ पर देखो लेंगे? देखो देखो, सीधी सी चीज ये है, मेरी जो चीज होती है कि मैं एक बार इस जगह आकर एंट्री देखूंगा। मतलब मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है, मेरे को थर्ड पॉइंट चाहिए होता है। आप यहां ले सकते हो, जो डिपेंड करता है आपकी नेचर क्या है ट्रेडिंग की। आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, फॉर श्योर आपकी एंट्री यहां बन सकती है। अगर मैं एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हूं, मैं यहां पर जनरली यहां जाकर एक बार मैं देख लेता हूं ट्रेंड चेंज हो गया, और बेस्ट एंट्री क्या होगी? बेस्ट एंट्री ये होगी कि इस मार्केट को इसको क्रॉस कर जाने तो उसके बाद एंट्री लो। वो बहुत अच्छी एंट्री होगी। मतलब एक बार जब तक मार्केट्स को क्रॉस नहीं कर रहा है, आप ये क्या है, ये मैं इसको बोलता हूं एनर्जी बॉक्स। किस चीज का एनर्जी बॉक्स है? यहाँ एनर्जी इकट्ठी कर रहा है स्मार्ट मनी, करने दो, जितना कर सकता है उसको करने दो। हमें तो एंड रिजल्ट, एक बार मार्केट, हमें एंट्री कब लेनी भाई? एज अ इंट्राडे ट्रेडर आप पोजिशनल हो, आप एंट्री कहीं बीच में ले जाओ टू बी ऑन सेफर साइड। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, एक बार इनको ब्रेकआउट ले दो। मार्केट यहां से स्ट्रॉन्ग वे में नीचे आया, स्ट्रॉन्ग का मार्केट दोबारा ऊपर जा रहा है, तो सोचो ना इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी इस जोन की। तो बेस्ट वे क्या है? बाहर निकलने तो उसके बाद आप एंट्री लो। ठीक है सर, धन्यवाद। अदर कोई और डाउट? अदर मेंबर्स, कोई भी डाउट आप लोग को अगर होता है तो? चलो गाइस, मेरे ख्याल से बाकी सभी के डाउट्स क्लियर है, दैट्स ग्रेट। तो आज का हम लोग सेशन या क्लोज करते हैं गाइस, है ना? ओके गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, Parag. Thank you very much, sir. वेलकम वेलकम।